शांतिपुर नामी गांव में भानु प्रताप नाम का एक गरीब किसान रहता था। भानु प्रताप का एक ही बेटा था जिसका नाम गोपाल था। गोपाल मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए शहर गया हुआ था। एक दिन अचानक से भानु प्रताप की तबीयत बहुत खराब होने लगती है और वो बहुत ज्यादा बीमार हो जाता है। इस बात का पता गोपाल को चलता है, इसलिए वो अपनी पढ़ाई छोड़कर गांव वापस आता है। तब गोपाल के पिताजी कहते हैं, बेटा इस बीमारी की वजह से अब मैं कोई काम नहीं कर सकता, इसलिए अब तुम्हें इस घर को चलाना होगा और सारे खर्चे उठाने होंगे। ये सुनकर गोपाल ने कहा, आप फिक्र मत कीजिए पिताजी, मैंने इतनी पढ़ाई किस लिए की है। कल ही मैं शहर में नौकरी की तलाश में जाऊंगा, मुझे कोई ना कोई नौकरी जरूर मिल जाएगी। अगली सुबह गोपाल नौकरी ढूंढने के लिए शहर जाता है, लेकिन उसे कहीं भी नौकरी नहीं मिलती। गोपाल निराश होकर अपने घर वापस आ जाता है और अपने पिताजी से कहता है, पिताजी मैंने इतने साल पढ़ाई की, लेकिन जब मुझे नौकरी की जरूरत थी तब मुझे कहीं भी काम नहीं मिला। अब मैं यहाँ गांव में रहकर आपकी तरह ही खेती बाड़ी करूंगा और इससे अपना और आपका पेट पालूंगा। ये सुनकर गोपाल के पिताजी कहते हैं, ठीक है बेटा, जैसे तुम्हें ठीक लगता है करो, लेकिन तुम एक पढ़े लिखे इंसान हो, तुम्हें हमारी तरह खेती बाड़ी करना नहीं आएगा। तब भानु प्रताप गोपाल को एक पुराने ट्रैक्टर के बारे में बताता है जो गोपाल के दादाजी ने बनाया था, लेकिन उनके देहांत के बाद इस गांव में कोई भी ऐसा नहीं था जो इस ट्रैक्टर को चला सके। भानु प्रताप गोपाल को लेकर उस जगह जाता है जहां वो ट्रैक्टर कई सालों से खड़ा था। तब गोपाल उस ट्रैक्टर को देखकर कहता है, लगता है इस ट्रैक्टर की उम्र भी मेरे दादाजी के जितनी हो गई है, क्या ये चल पाएगा। ये सुनकर भानु प्रताप ने कहा, बेटा तुम्हारे दादाजी के बाद अब तक तो इसे कोई नहीं चला सका, अब तुम ही इसे चला कर देख लो, शायद ये चल जाए। लेकिन ये क्या, गोपाल उस ट्रैक्टर को चला लेता है और उसे लेकर अपनी खेतों में जाता है। इस तरह गोपाल उस ट्रैक्टर से खेतों में काम करके अपना जीवन बिताने लगता है। लेकिन गोपाल को इस बात का पता नहीं होता कि उसके दादाजी का ट्रैक्टर कोई साधारण ट्रैक्टर नहीं था, बल्कि एक मैजिकल ट्रैक्टर था जिसकी तलाश देश के बड़े बड़े साइंटिस्ट को थी। गांव से काफी दूर एक शहर में रोहित नाम का साइंटिस्ट एक रोबोट बना रहा था। वो इस रोबोट से लोगों को डराकर उनकी जमीनों पर कब्जा करना चाहता था। रोहित आखिरकार उस रोबोट को बनाने में कामयाब हो जाता है। अब मैं इस रोबोट को पास वाले गांव में भेजकर लोगों की जमीनों पर कब्जा कर लूंगा और अब जो भी मेरे रास्ते में आएगा उसे मेरा ये रोबोट खत्म कर देगा और पूरे गांव पर मेरा ही राज होगा। रोहित अपने रोबोट को गांव में तबाही मचाने के लिए भेज देता है। रोहित का बनाया हुआ रोबोट गांव में जाता है और लोगों को डराने के लिए उनके पीछे भागने लगता है। सभी लोग बेचारे डर के मारे इधर उधर भागने लगते हैं। वो रोबोट भागते भागते उस जगह आता है जहां गोपाल अपने दादाजी के ट्रैक्टर से खेतों में हल चला रहा था। गोपाल इस रोबोट को देखकर बहुत डर जाता है और वहां से भाग जाता है। गोपाल एक बड़े से पत्थर के पीछे छुप जाता है। गोपाल ये सोच ही रहा था कि अब वो अपनी जान कैसे बचाए कि अचानक गोपाल के ट्रैक्टर पे कुछ मैजिकल गन्स आ जाती हैं और वो उस मॉन्स्टर पर फायरिंग करने लगता है। लेकिन वो मॉन्स्टर पूरा स्टील का बना था, इसलिए ट्रैक्टर की फायरिंग का उस पर कोई असर नहीं होता। तब वो मैजिकल ट्रैक्टर एक रोबोट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ये सब देखकर गोपाल बहुत हैरान हो जाता है कि आखिर उसका ये ट्रैक्टर एक रोबोट में कैसे बदल गया। मैजिकल सुपर ट्रैक्टर रोबोट मॉन्स्टर रोबोट पर हमला कर देता है और उसे खत्म कर देता है। तब गोपाल डरते डरते उस ट्रैक्टर रोबोट के पास जाता है, लेकिन ये क्या, वो मैजिकल ट्रैक्टर रोबोट तो बोलने लग जाता है और कहता है, तुम डरो मत गोपाल, मैं तो तुम्हारा रक्षक हूँ। ये सुनकर गोपाल ने कहा, आखिर तुम एक पुराने ट्रैक्टर से एक रोबोट में कैसे बदले, ये कैसे हो सकता है। ये सुनकर रोबोट ने कहा, आपके दादाजी एक महान साइंटिस्ट थे, मुझे एक ट्रैक्टर से शक्तिशाली रोबोट उन्होंने ही बनाया था। मरने से पहले आपके दादाजी ने मुझे वचन दिया था कि मैं उनके परिवार और गांव वालों की रक्षा करूंगा, लेकिन इस बात का पता आज तक किसी को नहीं चला कि मैं एक रोबोट हूँ। ये सुनकर गोपाल ने कहा, इस बात का पता अब भी किसी को नहीं चलेगा, तुम फौरन एक ट्रैक्टर में बदल जाओ। तब वो रोबोट एक साधारण ट्रैक्टर में बदल जाता है।
गांव में किसी को पता नहीं था कि गोपाल के पास एक मैजिकल ट्रैक्टर है। वहाँ वो साइंटिस्ट भी बहुत परेशान था और वो कहता है, अरे आखिर मेरा बनाया हुआ रोबोट कहाँ गया? उसे जमीन खा गई या आसमान? लगता है मुझे अपने रोबोट को ढूंढने के लिए उसी गांव में जाना होगा। रोहित अपनी गाड़ी पर उस रोबोट को ढूंढने के लिए गांव में आता है। रास्ते में उसे गोपाल मिल जाता है। तब रोहित ने गोपाल से पूछा, ए गांव वाले, क्या तुमने इस गांव में एक विशाल रोबोट को देखा है? ये सुनकर गोपाल ने कहा, हाँ मैंने वो रोबोट देखा है। वो हमारे गांव में आकर तबाही मचा रहा था। उस रोबोट की वजह से हमारे गांव का बहुत नुकसान हुआ है। क्या वो रोबोट तुमने इस गांव में भेजा था? ये सुनकर वो साइंटिस्ट कहता है, अगर तुम मुझे उस रोबोट के बारे में बता दो तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि वो रोबोट किसका है। ये सुनकर गोपाल ने कहा, मैंने उस रोबोट को गांव से बाहर खेतों में देखा था। ये सुनते ही रोहित नाम का साइंटिस्ट अपनी गाड़ी पर वहां से भाग जाता है। गोपाल समझ चुका था कि ये सब इसी आदमी ने किया है और वो साइंटिस्ट खेतों में जाकर देखता है तो वहां उसका रोबोट डिस्ट्रॉय हुआ पड़ा था। ये देखकर रोहित ने कहा, अरे आखिर मेरे रोबोट को किसने डिस्ट्रॉय किया होगा? रोहित कुछ भी समझ नहीं पा रहा था, इसलिए वो अपनी लैब में इस बार एक पावरफुल ट्रक लेकर आता है और कहता है, इस बार मैं एक पावरफुल ट्रक रोबोट बनाऊंगा जो इस पूरे गांव को तबाह कर देगा। रोहित उस ट्रक को एक रोबोट में ट्रांसफॉर्म कर देता है और कहता है, अब मैं देखता हूँ कि वो गांव वाले मेरे ट्रक रोबोट को कैसे खत्म करते हैं। इस बार रोहित ने एक शक्तिशाली रोबोट बनाया था। वो अपने ट्रक रोबोट से कहता है, ट्रक रोबोट तुम इस गांव में जाओ और पूरे गांव में तबाही मचा दो, वहाँ कोई भी बचने ना पाए। तब ट्रक रोबोट उस गांव में जाता है। ट्रक रोबोट को देखकर एक गांव वाला कहता है, अरे बाप रे, ये रोबोट तो पहले वाले रोबोट से भी बहुत बड़ा है, ये हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। ये सब गोपाल भी देख रहा था। तब वो अपने मैजिकल ट्रैक्टर रोबोट के पास जाता है और उसे कहता है, इस बार हमारे गांव में एक बहुत ज्यादा शक्तिशाली रोबोट आया है। शायद वो तुमसे पावर में भी ज्यादा हो, लेकिन अब इस गांव को सिर्फ तुम ही बचा सकते हो। अब तुम ही इस गांव की आखिरी उम्मीद हो, इसलिए हारना मत। ये सुनते ही वो मैजिकल ट्रैक्टर एक बहुत ही विशाल रोबोट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। विशाल ट्रैक्टर रोबोट को देखकर गोपाल भी हैरान हो जाता है कि ट्रैक्टर रोबोट तो वाकई बहुत ही शक्तिशाली है। मैजिकल सुपर ट्रैक्टर रोबोट जाकर ट्रक रोबोट पर हमला कर देता है और उसे भी खत्म कर देता है। गोपाल पुलिस को इस आदमी के पास ले जाता है। इस तरह रोहित नाम का साइंटिस्ट भी पकड़ा जाता है। मैजिकल सुपर बाइक रोबोट टाइटन मॉन्स्टर रोबोट। खुशीपुर नाम का एक खूबसूरत गांव था। उस गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम था गुड्डू और वो हमेशा नित नए एक्सपेरिमेंट किया करता था। गुड्डू के बाबूजी उस गांव के सरपंच थे। एक दिन गुड्डू के पिता, बेटा मैं तुम्हें शहर से इतने खिलौने ला के देता हूँ, फिर भी तुम इन छोटे मोटे खिलौनों पर एक्सपेरिमेंट करते रहते हो। तुम पढ़ाई पे ध्यान दिया करो ना बेटा। पिताजी, मैं एक दिन इस गांव की हिफाजत के लिए मैजिकल रोबोट बनाऊंगा जो इस गांव की रक्षा करेगा। आपको याद है ना कि हर साल हमारे गांव में एक शैतानी राक्षस आता है जो गांव में बहुत नुकसान करके जाता है। मैं उसे एक दिन खत्म कर दूंगा। बेटे की ये बातें सुनकर भानु प्रताप उसे लेकर उसके टीचर के पास जाता है और कहता है, मेरा बेटा बहुत ज़हीन है, मैं इसे साइंटिस्ट बनाना चाहता हूँ। क्या आप मेरे बेटे को एक साइंटिस्ट बना देंगे? मैं जानता हूँ आप बहुत धनवान हैं, लेकिन आपका ये बेटा कभी भी एक साइंटिस्ट नहीं बन सकता। ये सारा वक्त क्लास में अजीब अजीब से एक्सपेरिमेंट करता रहता है। साइंटिस्ट बनने के लिए बहुत पढ़ना पड़ता है और बहुत अच्छे मार्क्स लाने पड़ते हैं। आप समझ रहे हैं ना? ये मेरा बेटा है मास्टर जी, इतना भी नालायक नहीं जितना आप बता रहे हैं। ये पढ़ाई में इसलिए इतना अच्छा नहीं क्योंकि ये कुछ अलग करना चाहता है और अब मैं इसका साथ दूंगा। तब गुड्डू का टीचर हंसते हुए कहता है, देखो भानु प्रताप जी, ये बच्चा कभी साइंटिस्ट नहीं बन सकता, मुझे इसका पता है। मैं आपके पास बहुत उम्मीद लेकर आया था कि आप गुड्डू के टैलेंट को समझोगे, लेकिन आप तो बस वही बातें कर रहे हैं जो आपने किताबों में पढ़ी हैं। अब देखना मैं गुड्डू को शहर पढ़ने के लिए भेजूं। मेरा बेटा एक साइंटिस्ट बनकर रोबोट बनाएगा और इस गांव को उस राक्षस से निजात दिलाएगा। अरे भानु प्रताप जी, ये कोई मजाक नहीं है कि आपका बेटा साइंटिस्ट भी बन जाएगा और गांव के लिए रोबोट भी बनाएगा। भानु प्रताप गुड्डू को शहर भेजने से पहले कहता है,
मैंने तुम्हारे टीचर को चैलेंज कर दिया है कि मेरा बेटा जरूर एक साइंटिस्ट बनेगा। अगर तुम एक साइंटिस्ट ना बन सके तो मुझे अपनी शक्ल कभी मत दिखाना। इस तरह गुड्डू शहर पढ़ने चला जाता है। बहुत बरस गुजर जाते हैं। फिर से वो राक्षस खुशीपुर गांव में आता है और गांव का बहुत नुकसान करता है। घरों को तोड़ने लगता है और पूरे गांव में तबाही मचा देता है। राक्षस के जाने के बाद सभी लोग भानु प्रताप के पास आते हैं। हमने आपको सरपंच बनाया था ताकि आप इस गांव पे कोई मुसीबत आए तो आप इसका उपाय निकाल सकें, लेकिन आप तो बस देखते ही रहते हैं और वो राक्षस तबाही मचाकर चला जाता है। अब जो गांव का नुकसान हुआ है उसे कौन पूरा करेगा? उन लोगों में गुड्डू का टीचर अविनाश भी था, जो कि अब रिटायर हो चुका था और अब इस गांव का सरपंच बनना चाहता था। वो गांव वालों को भड़काने के लिए कहता है, अब ये सारा नुकसान भानु प्रताप पूरा करेगा, वरना मैं पूरा करूंगा और इस गांव का सरपंच बन जाऊंगा। ये तुम क्या कह रहे हो अविनाश बाबू? भानु प्रताप, तुमने इतने सालों में इस गांव के लिए किया क्या है, मुझे तो बताओ। मेरा बेटा इस गांव की खातिर शहर एक साइंटिस्ट बनने गया है और वो बहुत जल्द वापस गांव में आ जाएगा और इस गांव में एक लैब बनाएगा। बस बस, अब गांव वालों को ये झूठे ख्वाब दिखाना छोड़ो भानु प्रताप, बहुत हो गया। आज ही नए सरपंच का ऐलान होगा और वो सरपंच मैं खुद हूँगा। वो अभी बातें कर ही रहे थे कि तभी एक आदमी अपनी सुपर बाइक पर उस गांव में आता है। तभी अविनाश जल्दी से उस आदमी के पास जाता है और उस आदमी से पूछता है, आप कौन है माई बाप? तब वो आदमी कहता है, मेरा नाम प्रोफेसर है और मैं इस गांव में एक लैब बनाना चाहता हूँ। इस गांव का सरपंच कौन है? तब अविनाश भानु प्रताप की तरफ इशारा करके कहता है, ये हमारा सरपंच है, लेकिन आज इसका आखिरी दिन है। कल से मैं इस गांव का सरपंच बन जाऊंगा। तुम इन गांव वालों से कहना कि तुम्हें मैंने बुलाया है। जब मैं सरपंच बन जाऊंगा तो तुम्हें इस गांव में कोई दिक्कत नहीं होगी। अविनाश प्रोफेसर को भानु प्रताप के पास ले जाता है और कहता है, देखो गांव वालों, मैं अभी सरपंच भी नहीं बना और मैंने शहर से इस साइंटिस्ट को बुलाया है ताकि ये हमारी मदद कर सके। ऐसे होते हैं सरपंच। देखो मुझे कितनी फिक्र है आप सबकी। और एक ये है। ये सुनकर भानु प्रताप बहुत दुखी होता है और कहता है, मुझे माफ कर देना गांव वालों, मैं आप लोगों के लिए कुछ नहीं कर पाया। शायद अविनाश जैसा इंसान ही तुम्हारे लिए एक अच्छा सरपंच साबित हो। ये सुनकर अविनाश बहुत खुश होता है और कहता है, देखा, अब बताओ कौन है तुम्हारा सरपंच? तब वो प्रोफेसर कहता है, भानु प्रताप ही इस गांव का सरपंच रहेगा। ये सुनकर सब बहुत हैरान होते हैं। तब भानु प्रताप, तुम कौन हो बेटा और मुझे कैसे जानते हो? मैं आप ही का बेटा हूँ, जिसके लिए आपने दिन रात प्रार्थना की थी और इन गांव वालों की हिफाजत की खातिर अपने बेटे से 20 साल दूर रहे। ये सुनकर भानु प्रताप बहुत खुश होता है और अपने बेटे को गले लगा लेता है और कहता है, अविनाश आप लोगों से झूठ बोल रहा था। इसने प्रोफेसर को नहीं बुलाया, बल्कि ये तो मेरा ही बेटा है और ये हमारे गांव को बचाने के लिए आया है। तब अविनाश, अरे मुझे तो पता था ये तुम्हारा ही बेटा है। आखिर मैं इसको किस तरह भूल सकता हूँ, ये मेरा ही स्टूडेंट है। आपने तो मुझे नालायक कहा था ना कि मैं कभी भी साइंटिस्ट नहीं बन सकता, और अब आप इस गांव पर कब्जा करने वाले थे। सभी गांव वाले अविनाश को बुरा भला कहते हुए वहां से चले जाते हैं। प्रोफेसर अपने पुरखों की एक हवेली में अपनी लैब बनाता है और अपने एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर देता है। 3 दिन बाद भानु प्रताप लैब में प्रोफेसर के पास जाता है और कहता है, बेटा तुम एक रोबोट बनाकर मेरा सपना कब पूरा करोगे? तुम्हें पता है कि 10 दिन बाद वो राक्षस हमारे गांव में आएगा और हमला कर देगा। क्या तुम तैयार हो उसके हमले के लिए? तब प्रोफेसर कहता है, हाँ बाबूजी, मैं तैयार हूँ। इस लैब में मैं अभी भी कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ और मैंने एक रोबोट का मॉडल भी तैयार कर लिया है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ।
तब प्रोफेसर अपनी मैजिकल सुपर बाइक को रोबोट में ट्रांसफॉर्म करके दिखाता है। सुपर बाइक रोबोट को देखकर भानु प्रताप बहुत खुश होता है और कहता है, तुमने तो कमाल कर दिया मेरे बेटे। अब ये रोबोट हमारी और इस खूबसूरत गांव की रक्षा करेगा। मुझे तुम पे गर्व है बेटा। तुमने वो कर दिखाया जो कोई और नहीं कर सकता था। 10वें दिन वो टाइटन मॉन्स्टर फिर से गांव में आ जाता है और हमेशा की तरह तबाही मचाने लगता है। उसे क्या पता था कि इस बार एक सुपर बाइक रोबोट उसे खत्म करने के लिए आया है। तब प्रोफेसर अपनी मैजिकल सुपर बाइक पर उस टाइटन मॉन्स्टर के सामने जाता है। देखते ही देखते सुपर बाइक एक सुपर बाइक रोबोट में बदल जाती है। सुपर बाइक रोबोट और टाइटन मॉन्स्टर में भयंकर जंग शुरू हो जाती है। आखिर में सुपर बाइक रोबोट उस टाइटन मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। ये देखकर सभी गांव वाले बहुत खुश होते हैं और खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगते हैं।